हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोजेन्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोजेन्स। इसके पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे हुए थे, बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे आर नॉट पॉसिबल इन अ नॉर्मल कंडीशन, बट दे आर पॉसिबल मींस मेड टू टेक प्लेस इन अ क्रिटिकल कंडीशन। ओके, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने के पहले अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। इन केस ऑफ द क्लोरोबेंजीन एक बार रिवाइज होना जरूरी है। नाउ इन दिस केस the Cl it is attached to the sp2 carbon atom of the benzene ring. Carbon use one electron to form the bond with the sp2 carbon atom of the benzene ring. But in this case, these lone pair they thrown out by the chlorine. So due to which the lone pair they are conjugate with the pi bond electron of the benzene ring, due to which they are in conjugation with the pi bond electron, and there is a alternate position of the double bond between any two carbon atom. So its resonating structures are, due to this there is a double bond character. Okay, so carries the positive charge, and these pi bond electrons shift to this position, means towards this carbon. Okay, so due to which this carbon become electron rich, partial double bond character. Now these electrons shift to this, and this pi bond electrons shift to this position. Okay, now in this case there is a formation of the pi bond between these two carbon, and दिस सेंटर जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा, ये जो कार्बन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे। ओके, नाउ अब ये शिफ्ट हो गए तो स्वाभाविक है ये जो इलेक्ट्रॉन कंजुगेट हुआ था क्लोरीन का वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएगा। Cl, now positive charge and positive charge. Now in this case अब फर्स्ट और जो लास्ट वाला जो देखते हैं वो सरीका है। ओनली देयर इज अ डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम। सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्या क्लोरोबेंजीन, करेक्ट। नाउ इन दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इट इज रिलेटिवली मोर at the ortho para, correct, ortho। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने में मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये आर्थो और पैरा पे ज्यादा है, करेक्ट। मींस आर्थो एंड पैरा जो है दे आर रिएक्टिव इन नेचर्स रहेंगे, हाईली रिएक्टिव इन नेचर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ओके, सो इसको ध्यान में रखते हुए अब हम यहाँ पे
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने वाले हैं, वो किस तरह से होने वाली वो देखने वाले हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक मींस क्या? सो द रिएक्शन इन विच the hydrogen atom of the benzene ring it is substituted by the क्या? इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल मींस क्या? तो इट इज पॉजिटिवली चार्ज, पुअर इन इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज अ एफिनिटी फॉर दी, एफिनिटी मींस दे आर दी इलेक्ट्रॉन लविंग्स रहने वाले हैं। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, अफेक्शन है इलेक्ट्रॉन का, अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ओके। प्लस हेलो रिंग, करेक्ट। तो स्वाभाविक है ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? इलेक्ट्रॉन अफेक्शन वाला है, इलेक्ट्रॉन पुअर है। और अपन ने यहां पे ये देखा है कि इन दिस हेलोरीन दी आर्थो एंड पैरा पोजीशंस जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। तो स्वाभाविक है ये जो इलेक्ट्रोफाइल जो है इट अटैक्स ऑन दी आर्थो और पैरा पोजीशन, ओके, आर्थो एंड पैरा पोजीशन, ड्यू टू विच एक्स ये जैसी की वैसी रहेगा। Now in this case E, okay, plus E, correct. Now it is आर्थो सब्स्टिट्यूटेड है और ये कौन सा है? पैरा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है। मींस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, okay, or in the electrophilic substitution reaction the electrophile most likely to attack, this electrophile most likely to attacks type A आर्थो और पैरा और बोथ। आर्थो पोजीशन पे अटैक कर सकता है, पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है, या दोनों पे वो अटैक कर सकता है। इसका मतलब हेलोअरीन और अराइल हैलाइड गिव्स दी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स को तैयार करेंगे, डेरिवेटिव्स को तैयार करेंगे, ओके। सो इन दिस केस दी, यहां पे एक जनरल नोट यहां पे लगा लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is relatively more, okay, at artho and para position, okay, due to which electrophile easily अटैक, ठीक है, किसके ऊपर? एट दी आर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब दूसरी बात और यहां पे एक देखो कि यहां पे स्टेरिक हिंडरेंस जो है ये इस फंक्शनल ग्रुप के पास में है, नजदीकी है, due to which the steric hindrance it is more at the ortho position, उसके कारणवश पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो रहेंगे ये ज्यादा स्टेबल रहेंगे, उसमें सिमेट्री भी बनी रहेगी, ओके। सो जनरली इन दिस केस द अराइल हैलाइड गिव्स द मोर स्टेबल क्या? पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स और पैरा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। रीजन क्या है? ड्यू टू द ओवरक्राउडिंग और ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस एट द आर्थो पोजीशन, ओके। आर्थो पोजीशन means in this case the steric hindrance is
more at ortho position, okay, due to which the para substituted, okay, para substituted प्रोडक्ट जो हो गए प्रीडोमिनेट्स हो गए, प्रीडोमिनेट्स, ओके। सो ये बेसिक यहां पे हो गया, ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल ये इलेक्ट्रॉन पुअर है, अफेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो स्वाभाविक है ये ऐसे सेंटर के तरफ अट्रैक्ट होगा जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन से परिपूर्ण हो, मींस वो इलेक्ट्रॉन रिच हो। और अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखा है कि यहाँ आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक्स एंड फॉर्म द बॉन्ड एट दैट पोजीशन, ओके। पर उसमें भी स्टेरिक हिंड्रेंस के कारणवश पैरा जो होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा कंपैरेटिवली आर्थो, ओके, कंपैरेटिवली आर्थो। और इन दिस केस द अराइल हैलाइड जो है ये जनरली यूज द आर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट्स और डेरिवेटिव। अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम देखते हैं। सो फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजनेशन, okay. Now halogenation in क्लोरोबेंजीन लेते हैं हम, क्लोरोबेंजीन। अब हैलोजनेशन मींस क्या, तो सिंपली इन दिस केस द हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग, है ना, विदाउट अफेक्टिंग दिस Cl, okay, without affecting this Cl, the hydrogen atom of the benzene ring, it is substituted by the halogen, so called as the halogenation. Simply यहाँ पे अपन chlorination करते हैं, means Cl2, but this chlorination process it is carried out in, इसको कोई तो भी लेविस एसिड लगेगा, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमतरता होती है, ऐसे जो इजीली इलेक्ट्रोफाइल को तैयार कर सके। सो AlCl3, तो स्वाभाविक है, अपन ने इसके पहले क्लियर किए कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है ये अटैक्स टू किसके ऊपर, आर्थो एंड पैरा पोजीशन, ओके, आर्थो एंड पैरा। तो यहाँ पे आर्थो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव तैयार होगी, मींस ये वाली, तब इसका नाम क्या होगा, करेक्ट, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। नाउ इट इज a 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन प्लस एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड होगा, पैरा सब्स्टिट्यूटेड मींस Cl, करेक्ट, ओके, प्लस हाइड्रोजन निकल गया यहां से, सॉरी यहां से हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या तैयार हो जाएगा, HCl, टॉइस HCl। आप लिखना है तो लिख सकते हैं टॉइस HCl, ओके, टॉइस, यहां पे भी टॉइस आ जाएगा, करेक्ट। नाउ ये क्या हो गया फिर, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ओके, means when the chlorobenzene it is treated with the chlorine in presence of the Lewis acid, AlCl3, then the ortho and para substituted derivative is formed। अब इसका क्या रोल होगा, ठीक है ना। तो इन दिस केस ये जो है AlCl3 जो है ये इसका हेट्रोलिटिक फ्यूजन करवाएगा। जनरली इसमें क्या होना चाहिए था, होमोलिटिक फ्यूजन होना चाहिए था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये दोनों की सरीकी है, एक मींस कोवेलेंट बॉन्ड इट इज फॉर्म बिटवीन द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, करेक्ट,
टू सेम एटम ऑफ द एलिमेंट, बट यहां पे क्या हो जाएगा, Cl पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। किसने करवाया, AlCl3 ने करवाया, क्योंकि ये लेविस एसिड है। फिर वो क्या करेगा कि AlCl3 प्लस Cl नेगेटिव एंड फॉर्म दी AlCl4, करेक्ट, AlCl4 नेगेटिव, ठीक है, AlCl4 नेगेटिव। अब यहां पे बचा क्या, Cl पॉजिटिव। अब Cl पॉजिटिव है क्या, इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन की कमतरता है, तो इजीली वो क्या करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर को देखेगा। अब यहाँ पे अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखे कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कौन सा है, तो ऑर्थो और पैरा, इसलिए हैलोजनेशन प्रोसेस इज carried out at the ortho and para position. Okay, it is simple. Now it is the chlorination. Now the nitration. This nitration process, it is carried out by heating the chlorobenzene with the nitrating mixture. Okay, nitrating mixture. Simply यहाँ पे आपको मालूम है कि नाइट्रेशन मींस क्या है। सो नाइट्रेशन मींस अगेन इन दिस केस द हाइड्रोजन एटम इट इज रिप्लेस्ड बाय द क्या, नाइट्रो ग्रुप। ओके, विच ग्रुप इज अ नाइट्रो ग्रुप, NO2, ठीक है ना। अब ये नाइट्रेशन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेना होगा। क्या करना होगा, नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेना होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो क्या होगा, Cl प्लस HONO2, ऐसा लिखता हूं ताकि ये हाइड्रोजन जो है, ओके, हाइड्रोजन, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन इट इज रिप्लेस्ड बाय द NO2, सो इट इज अ नाइट्रेशन in presence of H2SO4 means concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid, it is called the nitrating mixture, nitrating mixture. No doubt यहाँ पे again ये तो Cl as it is होगा, NO2 क्या तैयार होगा, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ओके, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, करेक्ट, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन प्लस क्या होगा, वाटर। बैलेंसिंग वहां पे अपन कर सकते हैं, करेक्ट, प्लस NO2 Cl, so it is a para nitro chlorobenzene, करेक्ट। अब यहां पे ये क्या होगा, मेजर होगा, क्यों होगा, ये इसके पहले ही मैंने आपको क्लियर किया है, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, ओके, इट बिकम अ मेजर। Now it is a nitration, balancing करना होगा तो twice, now in this case twice, plus twice H2O. What is the role of this H2SO4? So it is helpful to carry out the nitration, ठीक है, it is helpful to carry out the nitration, means it provides the NO2 group। किस तरह से वो भी आप देख सकते हैं, यहां नाइट्रोजन है, करेक्ट, HNO3 यहां पे लोन पेयर है। अब ये एसिड है तो इट गिव्स द H पॉजिटिव। अब किस तरह से देगा वो उसको अपन नहीं ये करते, बट H पॉजिटिव, तो स्वाभाविक है ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के सर्चिंग में होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो स्वाभाविक है इसके लोन पेयर इसको मिल जाएंगे। इसके कारणवश होगा क्या, तो O मींस ओके H। अब इसने अपना एक लोन पेयर क्या कर दिया,
इस हाइड्रोजन के साथ में बनाने में लग दिया, मीन्स नो डाउट इट्स कैरीज दी पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो ये सबसे पहले क्या देखेगा कि मैंने जो खोया हुआ लोन पेयर है वो मुझे मिल जाए, इसलिए यहां से ये लीव करेगा, करेक्ट। इसके कारणवश क्या हो गया यहाँ पे कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द, करेक्ट, नाइट्रोनियम आयन, करेक्ट, इट इज कॉल्ड एज द नाइट्रोनियम आयन। एंड दिस नाइट्रोनियम आयन अब कैसा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इस नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाया था, वो भी इलेक्ट्रॉन किसने लेके गया, ऑक्सीजन ने, और यहाँ वाटर तैयार हो गया, ठीक है, वाटर तैयार हो गया। अब ये नाइट्रोनियम आयन है कि जो बेंजीन के रिच सेंटर्स के ऊपर अटैक करेगा। इज इट क्लियर? नाउ इन दिस केस इट इज आल्सो लेविस एसिड, ठीक। नाउ द अनदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द सल्फोनेशन, और सल्फोनेशन यानी क्या, so in this case also hydrogen atom of the benzene ring replaced by the sulfonic group. Which group is the sulfonic group? HSO3, correct। कैसे मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड means sulfonation it is carried out by using the sulfuric acid, so sulfonation, correct। क्लोरोबेंजीन, ठीक, इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हो। नाउ सिंपली इन दिस केस हाइड्रोजन इट इज रिप्लेस्ड बाय, करेक्ट, ठीक, देन heating, now in this case also heating, so when the chlorobenzene it is heated with the concentrated H2SO4, then the hydrogen atom it is replaced by the sulfonic group, means sulfonation, and form the sulfonated product यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। तो in this case also artho, correct, artho chlorobenzene sulfonic acid is formed plus para, okay, para plus क्या हो जाएगा, H2O, now it is a पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ पे तैयार होगा। फिर ये किस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल तैयार होता होगा, ठीक है ना। तो एक शॉर्टकट में यहाँ बता देता हूं मैं कि सल्फर फ्रॉम दी, बराबर, ठीक। तो एक सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, अपने H पॉजिटिव को, मींस हाइड्रोजन को वहां से निकाल देगा, और वो जो H पॉजिटिव रहेगा ये सेकंड मॉलिक्यूल के सल्फ्यूरिक एसिड पे, यहाँ लोन पेयर है, करेक्ट, ये यहाँ पे मींस ऑक्सीजन यूज दिस टू इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द बॉन्ड विद द H पॉजिटिव, यहां से ये लीव कर देगा, यहां से ये लीव कर दिया तो स्वाभाविक है यहाँ पे क्या आया, प्लस चार्ज आया, और ये अब हुआ, देखो यहाँ HSO3, करेक्ट, HSO3 ये इलेक्ट्रोफाइल करके वर्क करके अटैक्स एट द आर्थो एंड para position, it is a simply sulfonation। Now the another electrophilic substitution reaction is the Friedel-Crafts reaction, means alkylation and acylation। Friedel
reaction. Now in this case, Friedel-Crafts alkylation and acylation. Now the first one is the alkylation. Now in this case, when the chlorobenzene, जब हम क्लोरोबेंजीन को किसके साथ में, कोई भी अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो यहां पे मीन्स एक्स, एग्जांपल लेता हूं सीधा, ClCH3 हाइड्रोजन, स्वाभाविक है यहां पे मुझे कोई तो भी एक लेविस एसिड लेना होगा. अगेन इन दिस केस AlCl3. ओके, ClCH3 means hydrogen atom, it is replaced by CH3 means alkyl, so it is a alkylation. Now it is a, क्या लिखेंगे अपन इसका नाम, तो आर्थोक्लोरो, ओके, टोलिन, आर्थोक्लोरोटोलिन, या 1,2 है ना, 1-chloro-2-methyl बेंजीन, ऐसा भी अपन इसका नाम लिख सकते हैं, प्लस पैरा क्लोरोटोलिन. इन दिस केस ये मेजर होगा एज पर क्या कि स्टेरिक हिंड्रेंस एट द मेटा पोजीशन, सॉरी अर्थ पोजीशन, सो इट इज अ पैराक्लोरोटोलिन, correct. Now it is called as the alkylation because in this case hydrogen atom it is replaced by the alkyl group. Now समझो हमने इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से किया, ठीक है, या एसिटिक अनहाइड्राइड से किया. So in this case the hydrogen atom it is replaced by the acetyl group, COCH3 group, so called as the acetylation, correct. Acetylation means second. Acetylation, एसिटिलेटिंग एजेंट जो है ये दो ही है जो एसिटिलेशन को कैरी करता है, मींस रिएक्शन करवाता है. एक कौन सा, एसिटिल क्लोराइड, और दूसरा एसिटिक अनहाइड्राइड. Cl plus ClCOCH3, okay, H. Now in this case again it is carried out in presence of AlCl3, then COCH3, it is a acetophenone, correct na, acetophenone means methyl phenyl ketone है, acetophenone aromatic ketone है. Cl, so orthochloro acetophenone, correct, plus पैराक्लोरोएसेटोफेनोन यहां पे तैयार हुआ. Now it is called as the acetylation because in this case hydrogen atom it is replaced by the acetyl group, plus यहाँ पे Cl, twice Cl, correct, balancing twice, so twice. ये आप इससे भी कर सकते हैं, एसिटिक अनहाइड्राइड से CH3COO COCH3, करेक्ट, CH3COO COCH3. तो स्वाभाविक है यहाँ पे एसिटिल ग्रुप है. सिर्फ इतना ही है कि यहाँ बाई प्रोडक्ट जो तैयार होगा वो एसिटिक एसिड होगा. नाउ द रिएक्शन ऑफ हेलोरीन मींस अराइल हैलाइड विथ the alkyl halide or the acetylating agent like acetyl chloride or the acetic anhydride called as the क्या Friedel-Crafts reaction
फ्रीडल क्राफ्ट सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को तैयार करेगा, सो कॉल्ड एज द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसिटिलेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये देखा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन रिंग में ये आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए इजीली इसके तरफ कोई भी क्या इलेक्ट्रॉन रिच। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ haloarine is the reaction with metal, reaction with metals, okay, reaction with metals. Now in this case इसके पहले हमने अल्काइल हैलाइड के बारे में देखे थे कि when the alkyl halide react with the metal sodium, so called as the Wurtz reaction, correct? Wurtz reaction. Now in this case when the aryl halide it is treated with the alkyl halide and sodium in presence of the dry ether, then that reaction is called as the Wurtz-Fittig reaction. Wurtz-Fittig reaction. Wurtz-Fittig reaction. Now in this case the chlorobenzene, sodium, now alkyl halide, any alkyl halide. Now simply in this case condensation होगा, dry ether, then क्या तैयार हो गया, वहां पे हाइयर अल्केन तैयार हुआ था, यहां पे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन तैयार हुआ, मींस क्या, इट इज अ टोलुइन, इट इज अ टोलिन, करेक्ट। सो द रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड with alkyl halide and sodium called as the Wurtz-Fittig reaction, correct, plus twice NaCl, so twice. But if the aryl halide means chlorobenzene react with the, means 2 moles of the chlorobenzene react with the sodium plus यहां दोनों क्या है, फिनाइल फिनाइल है, यहां पे क्या था, एक फिनाइल और एक क्या था, अल्काइल, देन ड्राई ईथर, now it is a diphenyl, okay, diphenyl यहां पे तैयार हुआ प्लस twice NaCl. Now the reaction of this this reaction of aryl halide with the sodium called as the Fittig reaction, okay, and in this case reaction of this aryl with alkyl then called as the Wurtz-Fittig, okay. So in this case the reaction of the aryl halide with the metal sodium, यह सारी रिएक्शन हैलोरिन्स की कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड थिंग, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे, फिर अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड हो या अराइल हैलाइड से, या सारी रिएक्शंस कंप्लीट हुई है। ये यूनिट यहाँ पे खत्म हुआ है। ओनली एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ द अराइल और अल्काइल हैलाइड्स ये रह गया। बट इस वर्ष जो 2021 का एग्जाम है उसके लिए वो डिलेटेड पोर्शन है।
तो आप लोगों ने ये यूनिट तो यहाँ हो गया, बट इसको आपको रिवाइज करना होगा। आपने जो अपने खुद के नोट्स निकाले होंगे उसको एक बार और देखना होगा। जो एक आधा टॉपिक नहीं समझा होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में डालना होगा, या जो स्टेट सिलेबस का बुक है वहां से देख के भी वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यूनिट होने के बाद में इसका सारा पोर्शन को रिमाइंड करना होगा, तब ही कहाँ हमें ये पोर्शन आएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।